अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हूँ। तो ये आप देख रहे हैं जो ये लास्ट नाइट के क्लिप्स हैं सैटरडे नाइट के। असल में ये हम लेके गए थे सालार को पार्क में, तो वहाँ पे फिर इसने खूब इंजॉय किया। और जो मुल्तान के लोग हैं वो तो जानते होंगे कि ये कौन सा पार्क है, इसका नाम क्या है। तो जिस जिसको पता है वो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये कौन सा पार्क है। तो खैर अब ये जी है नेक्स्ट डे, यानी मॉर्निंग का व्लॉग है, संडे मॉर्निंग का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो ये टाइम था जी, अभी नाश्ता नहीं हुआ था, बच्चे उठ गए थे। टाइम था मेरा ख्याल कोई 10 साढ़े 10 का। तो सुबह को फिर ये होता है जब बच्चे घर होते हैं ना, तो पहले उनको फिर ना दूध दे देती हूँ, मैं मिल्क शेक उन्हें बना देती होती हूँ। तो आज भी ये मैंने ना उन्हें चॉकलेट वाला ना मिल्क शेक बना दिया था। तो वो पी के फिर थोड़ा सा उनका टाइम गुजर जाता है। इतनी देर में जो होता है ना, बस सफाई वगैरह का काम हो जाता है, किचन भी क्लीन हो जाता है। तो फिर जो नाश्ता बनाने का काम है ना वो शुरू होता है। तो अब ये मैं वो उनको बना के दे रही थी। तो इसके बाद ना ये मासी भी आ गई थी। मासी ने सारा सफाई वगैरह का काम हो गया था, सफाई हो गई थी सारी, हर चीज़ घर सारा सिमट गया था। बस ये थोड़ी देर के लिए सिमटा हुआ रहता है। तो जैसे ही मासी मेरा ख्याल घर से बाहर निकलती है तो हमारे घर में दोबारा जो चीज़ें होती हैं ना वो वापस आना शुरू हो जाती हैं। असल में बच्चों वाला घर है ना, तो यहाँ पे मेरे घर में ज़्यादा बुक्स बिखरी हुई होती हैं, और छोटा बच्चा है जो उसके खिलौने वगैरह टॉयज़ और उसकी चीज़ें बिखरी हुई होती हैं। तो खैर बस इसी तरह से ही होता है बच्चों वाले घरों में। आप जितना मर्ज़ी घर की सफाई रखने की कोशिश करें, परफेक्ट रखने की कोशिश करें, तो वो बहुत मुश्किल है। और वैसे भी परफेक्ट तो जो है ना वो कोई भी चीज़ नहीं होती। अब ये देखें, जैसे ये मेरा पराठा है ना, इसको देख के मुझे बड़ी हंसी आ रही थी जब मैं बना रही थी। इसको पता नहीं क्या हुआ आज कि ये बस इसके किनारे ही बेचारे के जो थे ना वो सारे ही लुढ़क गए जब मैंने इसको तवे पे डाला। तो फिर ये खैर मैंने इसको बना लिया, मतलब वीडियो में बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, हर चीज़ अच्छी ही दिखानी ज़रूरी नहीं है। असल में जो रियलिटी होती है लाइफ में वो भी दिखाना ज़रूरी है। तो ये बेचारा जो पराठा था ना, इसको बस आज ये नक्शा सा बन गया था, लेकिन टेस्ट इसका अच्छा था क्योंकि इसमें जो थे ना वो बाल जो थे वो पूरे सही तरह से डले हुए थे। बस ये इसकी शक्ल ख़राब हो गई थी, लेकिन इसका टेस्ट अच्छा था। तो फिर ये बना रही थी नाश्ता, यानी बनना शुरू हो गया था। तो नाश्ता जो था वो पराठे और रात का सालन था, मटर कीमा, उसके साथ नाश्ता किया गया था। बच्चों ने किसी ने ब्रेड भी, बीच में 2 बच्चों ने ब्रेड ली थी, फिर पराठे भी बने थे। और बस इस तरह से जो मिक्स जो था ना वो नाश्ता संडे को हो जाता है। तो अब ये दूसरा पराठा जो था ना मैंने डाला था, इसकी शेप बड़ी परफेक्ट बन गई थी। तो मेरी रोटियां जो है ना उनके साथ यही प्रॉब्लम है कि मेरी रोटी जो है ना वो कभी कभार गोल बनती है, ज़्यादा गोल नहीं बनती। ज़्यादातर मेरी रोटी जो होती है ना वो बस ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नक्शों वाली होती है। तो खैर कोई बात नहीं, गुजारा हो जाता है, खा लेते हैं बेचारे मेरे घर वाले जो है ना वो सारे, कुछ नहीं कहते मुझे। तो ये देखें, ये पराठा जो था ना ये भी बड़ा अच्छा क्रिस्पी सा बना था, ये देखें। तो नाश्ता वगैरह करते कराते जी 1:30 बजे का टाइम हो गया था। उसके बाद हम लोग निकले राउंड पे। राउंड क्या था कि हमने जाना था CST से कुछ चीज़ें लेनी थी जो कि उस दिन मेट्रो से नहीं मिली थी। असल में ज़रूरत जो थी ना वो मुझे, मेरा फ्लोर जो था रोटी वाला वो ख़त्म हुआ था, वो उसकी तलाश में आज हम निकले। तो एक सुपर स्टोर पे गए, वहाँ से भी नहीं मिला। फिर CST पे गए, वहाँ से जो था ना जो मैं लेती हूँ वो नहीं मिला था, कोई और मिल गया था। मैंने कहा चलें फिर, अब कुछ ना कुछ तो लेना था ना। और सूजी आजकल बड़ी नायाब हुई हुई है, किसी भी स्टोर से ना, मेट्रो से भी उस दिन नहीं मिली थी, और हमारे घर के पास एक स्टोर है वहाँ से पता किया, वहाँ से भी नहीं मिली थी। तो फिर ये CST पे आज मुझे पड़ी हुई नज़र आई, तो ये मैंने ली थी फिर। तो सूजी के रेट भी जैसे आटे का रेट बढ़ा हुआ है ऐसे 150 पर KG जो है ना सूजी का रेट था। और फिर वापसी पे आते आते हमें तकरीबन 5 बजे का टाइम हो गया था। और उसके बाद फिर ये मैं आते हुए ना समोसे ये बने हुए थे आलू वाले ये हम अक्सर लेके आते हैं, यहाँ कैंट से बहुत अच्छे मिलते हैं। ये ना फिलिंग हुई होती है, बने हुए समोसे होते हैं आलू वाले। ये समोसे ला के ना रख लेते हैं बच्चे, अक्सर स्कूल भी ले जाते हैं, लंच में भी मैं दे देती हूँ। तो घर आई तो बच्चों को जी भूख लगी हुई थी, क्योंकि 1:30 बजे किया हुआ नाश्ता जो था ना वो बस उसका वो ख़त्म हो गया था टाइम। तो बच्चे जो थे ना बैठे थे कि जी बस भूख लगी हुई है, अब जल्दी से कुछ दें। तो फिर मैंने ये समोसे फ्राई कर दिए, चाय बनाई साथ। तो इनका टेस्ट ना बहुत अच्छा होता है समोसों का। और साथ में लेके आई थी रोल पट्टी, वो मैं लेके आई हूँ रमज़ान के लिए, रोल बना के जो है ना वो फ्रीज़ कर लेती होती हूँ।
तो ये देखें, ये समोसे और चाय जो थी ना वो शाम को फिर ये टी टाइम हुआ था। तो अब जो था ना सबसे मुश्किल टाइम जो स्टार्ट हो गया था वो सालार की पढ़ाई का था। तो सालार को जो पढ़ाना होता है ना वो भी एक बड़ा मुश्किल टास्क होता है। क्लास में जो टीचर हैं वो पढ़ाती हैं बच्चों को जो जिस तरीके से वो बच्चों को एक एक चीज़ के बारे में गाइड करती हैं। तो बस इस तरह से ये सालार की अब पढ़ाई हो रही थी, और सालार की जो पढ़ाई करते वक्त जो मूड स्विंग्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस टाइम भी मैं इससे ये पूछ रही थी चीज़ों के बारे में, तो ये उनके नेम कम बता रहा था और उनके एक्शंस जो थे ना वो ज़्यादा बता रहा था। तो नेम्स जो थे ना वो मसला ये है कि उर्दू में जो हैं वो बताने नहीं आते हैं, इंग्लिश में बताएगा, उर्दू में भी। मतलब जो बच्चों की आजकल हमारे जो स्टडीज़ में पढ़ाई में वीकनेस रह रही है ना वो ये है कि बच्चों की उर्दू जो है वो शुरू से ही वीक नज़र आ रही है। तो यही कुछ हाल सालार का भी है। तो खैर ये काम भी इसको जो होता है ना वो करवाना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए जो होता है ना मुझे लग रहा होता है कि मुझे कम से कम जो है ना इसको पढ़ाने के लिए आधा किलो बादाम खाने जो हैं वो खाने ज़रूर चाहिए। ये देखें जी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस किस के घर में ऐसे होता है कि अवन के ऊपर ऐसे जो है ना वो चीज़ें जमा रहती हैं। मैं ये चीज़ें हटाती हूँ तो थोड़ी देर बाद देखती हूँ, थोड़ी देर बाद क्या यानी 1-2 दिन बाद जब देखती हूँ तो दोबारा ओवन के ऊपर चीज़ें जमा हुई होती हैं। तो इस तरह से बस ये मेरे घर में ये काम इस तरह के चलते रहते हैं। तो रात का टाइम हो गया था, फिर मैंने आज बनाए थे जी मसर और साथ चावल बॉईल किए थे। ये देखिए चावल बॉईल हो गए थे, मसर जो थे वो उनको अब मैं तड़का लगा रही थी। तो ये चावल जो थे बॉईल हो गए थे, इनको फिर मैंने थोड़ा सा घी डाल के ना इनको हल्के से दम पे रख दिया था। वैसे तो ये बॉयल थे, ठीक हो गए थे, लेकिन बस थोड़ा सा गर्म रखने के लिए इनको बिल्कुल लाइट से फ्लेम पे ना इनको मैं रख देती होती हूँ। और ये इधर दूध भी बॉयल हो गया था साथ साथ, और साथ जो था ना वो तड़का लग रहा था। तड़का मैं लगा रही थी इसको, जो मसर होते हैं उनको मैं लगाती हूँ प्याज, ज़ीरा और सब्ज़ मिर्च का, बस इन 3 चीज़ों का। और इसमें मैंने डाला था घी डाला था तड़का लगाने के लिए, ऑयल नहीं डाला था, घी डाला था। तो इस तरह से फिर ये रात के खाने का जो था ना वो तैयारी हो रही थी। ये मैंने लगा दिया इसको तड़का। और मसर चावल जो हैं वो हमारे घर में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, बच्चों के बाबा भी खा लेते हैं, और मुझे तो वैसे ही बहुत पसंद है। तो ये फिर ये तैयार हो गए थे, क्योंकि दोपहर को नाश्ता जो था वो दोपहर के टाइम ही हुआ था। उसके बाद बच्चों ने बस कुछ इतना ख़ास नहीं खाया। दरमियान में मेरा ख्याल नूडल्स बने थे और समोसे फ्राई करके दिए थे इन्हें। तो अब इन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, इसलिए बस फिर 8 बजे के टाइम पे ना हमने 8 बजे पूरे खाना खा लिया था। तो ये देखें अब ये सैलड वगैरह सब चीज़ें रखती थी। तो ये तो था जी मेरा आज का व्लॉग। अगर मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।